गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण चल रहा है और आज है 16वें सर्ग से। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये आपके वचन गंभीर और तोल से रहित हैं। आप कहते हैं कि अहंकार और तृष्णा मत करो। जो अहंकार त्यागे तो चेष्टा कैसे होगी? तब तो देह का भी त्याग हो जाएगा। जैसे वृक्ष स्तंभ के आश्रय होते हैं, स्तंभ के नाश हुए वृक्ष नहीं रहते, तैसे ही देह अहंकार धारण कर रहा है। उससे रहित देह गिर जाएगी। इससे मैं अहंकार को त्याग करके कैसे जीता रहूँगा? यह अर्थ मुझको निश्चय करके कहिए, क्योंकि आप कहने वालों में श्रेष्ठ हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे कमल नयन राम जी, सर्वज्ञानवानों ने वासना का त्याग किया है सो दो प्रकार का है। एक का नाम ध्येय त्याग है और दूसरे का नाम नेय त्याग है। मैं यह पदार्थ रूप हूँ, मैं इनसे जीता हूँ, इस बिना मैं नहीं जीता और मेरे सिवा यह भी कुछ नहीं। यह जो हृदय में निश्चय है उसको त्याग कर मैंने विचार किया है कि ना मैं पदार्थ हूँ और ना मेरे पदार्थ हैं। ऐसी भावना करने वाला जो पुरुष है, उनका अंतःकरण आत्म प्रकाश से शीतल हो जाता है और वे जो कुछ क्रिया करते हैं वह लीला मात्र है। जिस पुरुष ने निश्चय करके वासना का त्याग किया है, वह सर्व क्रियाओं में सर्व आत्मा जानता है। उसको कुछ बंधन का कारण नहीं होता। उसके हृदय में सर्व वासना का त्याग है और बाहर इंद्रियों से चेष्टा करता है। जो पुरुष जीवन मुक्त कहाता है, उसने जो वासना का त्याग किया है, उस वासना के त्याग का नाम ध्येय त्याग है। और जिस पुरुष ने मन संयुक्त देह वासना का त्याग किया है और उस वासना का भी त्याग किया है, वह नेय त्याग है। नेय वासना का त्याग से विदेह मुक्त कहलाता है। जिस पुरुष ने देहाभिमान का त्याग किया है, संसार की वासना लीला से त्याग की है और स्वरूप में स्थित होकर क्रिया भी करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी सब वासनाएं नाश हुई हैं और भीतर बाहर की चेष्टा से रहित हुआ है, अर्थात हृदय का संकल्प और बाहर की क्रिया त्यागी है, उसका नाम त्याग है। वह विदेह मुक्त जानो। जिसने ध्येय वासना का त्याग किया है और लीला करके करता हुआ स्थित है, वह जीवन मुक्त महात्मा पुरुष जनकवत है। जिसने नेय वासना त्यागी है और उपशम रूप हो गया है, वह विदेह मुक्त होकर परम तत्व में स्थित है। परात्पर जिसको कहते हैं वही होता है। हे राघव, इन दोनों वासनाओं को त्याग कर ब्रह्म में यह हो जाता है। हे विगत संताप उत्तम पुरुष, दोनों मुक्त स्वरूप हैं और निर्मल पद में स्थित होते हैं। एक ही देह स्फुरण रूप होती है और दूसरे की अस्फुर होती है। वह विदेह मुक्त रूप देह में स्थित होता है और क्रिया करता संताप से रहित जीवन मुक्त ज्ञान को धरता है और फिर दूसरी देह त्याग के विदेह पद में स्थित होता है। उसके साथ वासना और देह दोनों नहीं भासते, इससे विदेह मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त के हृदय में वासना का त्याग है और बाहर क्रिया करता है। जैसे समय से सुख दुख प्राप्त होता है, तैसे ही वह निरंतर राग द्वेष से रहित प्रवर्तता है और सुख में हर्ष नहीं, दुख में शोक नहीं करता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिस पुरुष ने संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों की इच्छा त्यागी है, सो सब कार्य में सुषुप्ति की नाई अचल वृत्ति है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे उपादेय में और मेरा इत्यादि सब कलना जिसके हृदय से क्षीण हो गई है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी वृत्ति संपूर्ण पदार्थों से सुषुप्ति की नाई हो गई है, जिसका चित्त सदा जागृत है और जो कलना क्रिया संयुक्त भी दृष्टि आता है, परंतु हृदय से आकाशवत निर्मल है, वह जीवन मुक्त पूजने योग्य है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब सूर्य भगवान अस्त हुए। सभा के सब लोग स्नान के निमित्त परस्पर नमस्कार करके उठे और रात्रि व्यतीत करके सूर्य उदय होते ही परस्पर नमस्कार करके यथा योग्य अपने अपने आसन पर आ बैठे। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे तृष्णा चिकित्सको उपदेशो नाम षोडश सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष विदेह मुक्त है वह हमारी वाणी का विषय नहीं, इससे तुम जीवन मुक्त का ही लक्षण सुनो। जो कुछ प्रकृत कर्म है उसको जो करता है, परंतु तृष्णा और अहंकार से रहित है और निरहंकार होकर विचारता है, वह जीवन मुक्त है। विचरता है, वह जीवन मुक्त है। दृश्य पदार्थों में जिसकी दृढ़ भावना है, वह तृष्णा से सदा दुखी रहता है और संसार के दृढ़ से
दृढ़ बंधन से बंध कहलाता है। और जिसने निश्चय करके हृदय से संकल्प का त्याग किया है और बाहर से सब व्यवहार करता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो बाहर जगत में बड़े आरंभ करता है और इच्छा संयुक्त दृष्टि आता है, पर हृदय में सब अर्थों की वासना और तृष्णा से रहित है, वह मुक्त कहलाता है। जिस पुरुष की भोगों की तृष्णा मिट गई है और वर्तमान में निरंतर विचरता है, वह निर्दुख निष्कलंक कहलाता है। हे महाबुद्धिमान, जिसके हृदय में इदम अहंकार निश्चय है और जो उसको धार कर संसार की भावना करता है, उसको तृष्णा रूप जंजीर से बंधा और कलना से कलंकित जानो। इससे तुम, मैं और मेरा सत और असत्य बुद्धि संसार के पदार्थों का त्याग करो और जो परम उदार पद है, सर्वदा काल उसमें स्थित हो जाओ। बंध मुक्त सत्य असत्य की कल्पना को त्याग के समुद्रवत अक्षोभ चित्त स्थित हो। ना तुम पदार्थ जाल हो, न यह तुम्हारे हैं। असत्य रूप जान के इनका विकल्प त्यागो। यह जगत भ्रांति मात्र है और इसकी तृष्णा भी भ्रांति मात्र है। इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र तुम सत्य स्वरूप हो और तृष्णा मिथ्या रूप है। तुम्हारा और इसका क्या संग है। हे राम जी, जीव को 4 प्रकार का निश्चय होता है और वह बड़े आकार को प्राप्त होता है। चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर में आत्मबुद्धि होना और माता पिता से उत्पन्न हुआ जानना, यह निश्चय बंधन रूप है और असम्यक दर्शन भ्रांति से होता है। यह प्रथम निश्चय है। द्वितीय निश्चय यह है कि मैं सब भावों और पदार्थों से अतीत हूँ, बाल के अग्र से भी सूक्ष्म हूँ और साक्षीभूत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूँ। यह निश्चय शांति रूप मोक्ष को उपजाता है। जो कुछ जगत जाल है, वह सब पदार्थों में मैं ही हूँ और आत्मा रूप में मैं अविनाशी हूँ। यह तीसरा निश्चय है, यह भी मोक्षदायक है। चौथा निश्चय यह है कि मैं असत्य हूँ और जगत भी असत्य है। उनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र हूँ, यह भी मोक्ष का कारण है। हे राम जी, ये 4 प्रकार के निश्चय जो मैंने तुमसे कहे हैं, उनमें से प्रथम निश्चय बंधन का कारण है और बाकी तीनों मोक्ष के कारण हैं और ये शुद्ध भावना से उपजते हैं। जो प्रथम निश्चयवान है, वह तृष्णा रूप सुगंध से संसार में भ्रमता है और बाकी तीनों भावना शुद्ध जीवन मुक्त विलासी पुरुष की हैं। जिसको यह निश्चय है कि सर्व जगत में आत्मस्वरूप हूँ, उसको तृष्णा और राग द्वेष फिर नहीं दुख देते। अधः ऊर्ध्व मध्य में आत्मा ही व्यापा है और सब मैं ही हूँ, मुझसे कुछ भिन्न नहीं है। जिसके हृदय में यह निश्चय है, वह संसार के पदार्थों में बंधायमान नहीं होता। शून्य प्रकृति, माया, ब्रह्मा, शिव, पुरुष, ईश्वर सब जिसके नाम हैं, वह विज्ञान रूप एक आत्मा है। सदा सर्वदा एक अद्वैत आत्मा मैं हूँ। द्वैत भ्रम चित्त में नहीं है और सदा विद्यमान सत्ता व्यापक रूप हूँ। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत जो कुछ जगत जाल है, वह सब परिपूर्ण आत्म तत्व भर रहा है। जैसे समुद्र में तरंग और बुदबुदे सब जल रूप हैं, तैसे ही सब जगत जाल आत्म रूप ही हैं। सत्य स्वरूप आत्मा से द्वैत कुछ वस्तु नहीं है। जैसे बुदबुदे और तरंग कुछ समुद्र से भिन्न नहीं है और भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं होते, तैसे ही आत्मसत्ता से कोई पदार्थ भिन्न नहीं। द्वैत और अद्वैत जो जगत रचना में भेद है, वह परमात्मा पुरुष की स्फुरण शक्ति है और वही द्वैत और अद्वैत रूप होकर भासती है। यह अपना है, वह और का है। यह भेद जो सर्वदा सब में रहता है और पदार्थों के उपजने और मिटने में सुख दुख भासता है, उनको मत ग्रहण करो। भाव रूप अद्वैत आत्मसत्ता का आश्रय करो और भ्रम द्वैत को त्याग करके अद्वैत पूर्ण सत्ता हो जाओ। संसार के जो कुछ भेद भासते हैं, उनको मत ग्रहण करो। इस भूमिका की भावना जो भेद रूप है, वह दुखदाई जानो। जैसे अंध हस्ती नदी में गिरता है और फिर उछलता है, तैसे ही तुम पदार्थों में मत गिरो। तुम पूर्ण स्वरूप हो। महात्मा पुरुष के राग द्वेष कुछ संभव नहीं होते। सर्वगत आत्मा एक अद्वैत निरंतर उदय रूप और सर्वव्यापक है। एक और द्वैत से रहित भी है। सर्वरूप भी वही है और निष्किंचन रूप भी वही है। न मैं हूँ, न यह जगत है, सब अविद्या रूप है। ऐसे चिंतन करो और सबका त्याग करो, अथवा ऐसे विचारो कि ज्ञान स्वरूप सत्य असत्य सब मैं ही हूँ।
तुम्हारा स्वरूप सर्व का प्रकाशक, अजर, अमर, निर्विकार, निष्क्रिय, निराकार और परम अमृत रूप है और निष्कलंक जीव शक्ति का जीवन रूप और सर्व कलना से रहित कारण का कारण है। निरंतर उद्वेग रहित ईश्वर विस्तृत रूप है और अनुभव स्वरूप सबका बीज है। सबका अपना आप आत्मपद उचित स्वरूप ब्रह्म में और मेरा भाव से रहित है। इससे अहम और इदम कलना को त्याग कर अपने हृदय में यह निश्चय धारो और यथा प्राप्त क्रिया करो, तुम तो अहंकार से रहित शांत रूप हो। इति श्री योग वासिष्ठे उपसंप्रकरणे तृष्णा उपदेशो नाम सप्तदश सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्च शाश्वतीम्।